हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि प्लेसेंटा, लो लाइन प्लेसेंटा, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं, लो लाइन प्लेसेंटा होता है, या प्लेसेंटा प्रीविया करके आपने एक वर्ड सुना होगा। तो ये दोनों क्या होते हैं? एंड वेमेंस बहुत ज़्यादा, जो प्रेग्नेंट वेमेंस होती है, बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती है, उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती है कि लो लाइन प्लेसेंटा है तो मतलब बिल्कुल ही बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, एंड कोई कॉम्प्लिकेशन है, या प्लेसेंटा प्रीविया है तो क्या प्रॉब्लम है। तो आज हम ये बात करेंगे कि प्लेसेंटा क्या है, लो लाइन प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, एंड लो लाइन प्लेसेंटा टू प्लेसेंटा प्रीविया ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एंड इसके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं जो आप फेस कर सकते हो इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले तो देखिए क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है ना, हमारा प्लेसेंटा हमारा यूट्रस के बाहर एक स्ट्रक्चर होता है जो कि बच्चे को नरिशमेंट देता है एंड बच्चे को एक साफ खून देता है। मदर से बच्चे को साफ खून जाता है प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हमारा यूट्रस छोटा होता है तो ये पूरे यूट्रस को कवर करके रखता है। जैसे जैसे यूट्रस बड़ा होता है तो प्लेसेंटा जो होता है वो हमारा स्ट्रेच होता है एंड यूट्रस बड़ा होता रहता है, प्लेसेंटा हमारा लाइक कहीं किसी भी पोजीशन पे आ जाता है। अब क्या होता है, यूट्रस हमारा दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें हम अपर यूट्रस पार्ट बोलते हैं, लोअर यूट्रस पार्ट बोलते हैं। अगर प्लेसेंटा हमारा अपर चला जाता है दैट इज़ अ नॉर्मल प्लेसेंटल पोजीशन, बट अगर वो क्या होता है कि किसी वजह से वो नीचे की तरफ रह जाता है, जहाँ यूट्रस है, जहाँ मुंह होता है बच्चेदानी का, अगर उस साइड रह जाता है तो हम इसको लो प्लेसेंटा बोलते हैं। अगर लो प्लेसेंटा है तो देखिए क्या क्या हो सकता है, मैं आपको बताऊँ तो प्रॉब्लम्स इसमें अगर हम देखें तो क्या हो सकती है। प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है, बच्चे का टाइम से पहले बर्थ हो जाता है, या बोलो कि जो मदर होती है उसमें ब्लड की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि बीच बीच में जो है ब्लीडिंग होती रहती है मदर को, तो उसकी वजह से ब्लड की कमी हो जाती है, अनीमिया हो जाता है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया इसमें हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मदर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अगर उसको लो लाइन प्लेसेंटा चल रहा है तो। अब ये क्या होता है कि ये हम डिटेक्ट करते हैं जब हमारा एनोमली स्कैन होता है ना, उस टाइम पे। तो ये हम करते हैं सेकेंड जो ट्राइमेस्टर होता है उस टाइम पे। तो अगर उस टाइम पे लो प्लेसेंटा पोजीशन आ जाता है तो उसके 3 वीक्स के बाद हम दोबारा से फिर से सोनोग्राफी करते हैं, ये चेक करने के लिए कि अभी है या नहीं है। तो मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, 98% लोगों में ये चीज़ वापस से नॉर्मल चली जाती है एंड 2% रह जाते हैं जिनमें ये लो प्लेसेंटा रह जाता है, जिसके चांसेस प्लेसेंटा प्रीविया बनने के होते हैं। तो इसमें एक अच्छी बात यही है कि अगर आपको लो प्लेसेंटा है तो कोई भी घबराने की बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है ये 97-98% केसेस में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, ऊपर चला जाता है। अगर आप मान के चलो तो 100 में से 100 प्रेग्नेंट वीमेंस में अगर लो प्लेसेंटा है तो ओनली 1% ये होता है जिसमें जो है मदर को लो प्लेसेंटा से प्रीविया जाता है। अब प्रीविया क्या होता है, अगर मान लीजिए ये सेकंड ट्राइमेस्टर तक ये वापस अपनी पोजीशन पे चला गया तो ठीक है। अगर ये नहीं जाता है, ये थर्ड ट्राइमेस्टर तक रह जाता है, डिलीवरी तक रह जाता है, तो इसको प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये क्या करता है कि जहाँ ये यूट्रस के लोअर पोर्शन पे था, यूट्रस के मुँह पे था, ये पूरे सर्विक्स को कवर कर देता है। तो इसमें ब्लीडिंग लास्ट के 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा प्री मैच्योर बर्थ के चांसेस हो जाते हैं, अनीमिया बहुत सीवियर हो जाता है मदर्स को। तो ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस मदर्स के अंदर आ जाती है। अब क्या करना है आपको, देखिए अब इसमें क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा सब नहीं कि बिल्कुल बेड रेस्ट लेना है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, बहुत फोर्सफुल सेक्स आपको नहीं करना है इसमें। अगर आपको लो लाइन प्लेसेंटा से प्लेसेंटा प्रीविया जा रहा है, या आपको डाउट है कि वो जाएगा, या आपको चला गया, आपका थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू हो गया है, आपको नहीं लो लाइन प्लेसेंटा कवर हुआ है, तो क्या होगा कि आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। आयरन रिच सप्लीमेंट बहुत लेने हैं क्योंकि एनीमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फोर्सफुली सेक्स नहीं करना है, आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है, कोई भी बहुत लंबे टाइम तक खड़े नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा रिग्रेस एक्सरसाइज वगैरह आपको नहीं करनी है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है एंड ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। बट अगर कोई बोले कि इसकी कोई मेडिसिन होती है या कोई ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिससे लो प्लेसेंटा ठीक हो जाता है या लो प्लेसेंटा प्रीविया में नहीं कन्वर्ट होता है, तो देखिए ऐसा नहीं है। लो प्लेसेंटा आपका सेकंड ट्राइमेस्टर तक रहता है जो कि खुद से ठीक हो जाता है। 2% केसेस में, 1 to 2% केसेस में ये थर्ड ट्राइमेस्टर तक चला जाता है, डिलीवरी तक, जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। वैसे प्लेसेंटा खुद मूव करता है जिसको प्लेसेंटा माइग्रेशन बोला जाता है। तो कोई भी इसमें घबराने की बात नहीं है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, बस आपको जो बताया आप इस चीज़ पर ध्यान दो, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई ऐसी मेडिसिन बनी है। तो आप इसको शेयर करो सारी प्रेग्नेंट वुमेंस के साथ, सबके साथ। और स्कैन आप जो कराते हो एनोमली स्कैन ज़रूर कराओ। तो और उसमें बिल्कुल डरने की बात नहीं है। डॉक्टर मैंने देखा है लोग इसलिए डर जाते हैं क्योंकि यूएसजी जो स्कैन होता है उसमें ना बहुत ज़्यादा बोल्ड लेटर्स में ऐसे बहुत ही ज़्यादा बोल्ड लिखा रहता है, लो प्लेसेंटा
प्लेसेंटा लो लाइंग प्लेसेंटा ऐसे करके, तो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। वो इसका मतलब ये होता है कि जो नॉर्मली स्कैन हुआ है सेकंड ट्राइमेस्टर में, उसमें जो प्लेसेंटा है वो लो प्लेसेंटा है, बट विद टाइम वो वापस से अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराने की या बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको इसमें ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल शेयर करो हर वीमेन के साथ जो मदर बनने वाली है या प्लान करेगी फ्यूचर में, या अभी मदर है या आपके नोन में है जो प्रेगनेंसी पर है, अभी लो लाइंग प्लेसेंटा जिसको डाउट हुआ, तो उनको प्लीज़ ये दो, जिससे कि उनको थोड़ा सा अवेयर हो और वो थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाए। इंस्पाइट ऑफ इधर उधर की बातें सुनकर वो अपने पास स्ट्रेस ले लेते हैं कि अरे हमें तो लो लाइंग प्लेसेंटा है, हमें तो बेड रेस्ट करना है, हमारी डिलीवरी सेफ नहीं होगी या जो भी है। तो उनको ये सब चीज़ों से थोड़ी सी शांति मिले और वो अपनी प्रेगनेंसी पे फोकस कर सके रैदर देन किसी भी इधर उधर की फालतू बातों से। तो आप उन लोगों से शेयर करो, सारे अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करो, जिससे कि उन तक ये चीज़ जाए कि इसमें बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और अगर आपको हो भी जाता है तो आप क्या क्या चीज़ें इसमें आपको एक्चुअली में प्रिकॉशंस लेने चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में आराम से बात कर सकते हैं, मुझसे पूछिए, मैं आपको जवाब देती हूँ। एंड लेट्स स्प्रेड सम गुड अवेयरनेस अमंग women health and pregnancy. Thank you. Bye bye.